चलने के लिए अनेक रास्ते हैं, लेकिन 8 मार्ग बताए हैं जो शास्त्रों में बताए हैं। वो 8 योग बताए हैं। योग का मतलब है कि मिलन, 2 जनों का मिलना, आत्मा और परमात्मा का मिलना। माचिस लगा दो, जलने लग जाएगी ना, फिर धुआं देगी, जला दो। सबसे पहले ज्ञान योग आता है। ज्ञान की परिभाषा जो हम समझते हैं वो गलत है। हम ज्ञान की परिभाषा ये समझते हैं कि शास्त्र पढ़ लिए और गुरुओं के प्रवचन सुन लिए, ये ज्ञान है। ये तो है, तो ये ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान की स्थूल अवस्था है। जो हम सब हैं, सब आत्मा है। वो परमात्मा जो है सबसे सूक्ष्म है। आत्मा परमात्मा सबसे सूक्ष्म है। बाकी सब ये जितने भी शरीर हैं, ये सारे स्थूल से ही बने हैं। ये सारी प्रकृति है। प्रकृति जो है ये स्थूल है, उससे ज्यादा सूक्ष्म दुनिया में कोई है ही नहीं। आत्मा परमात्मा से सूक्ष्म और कोई चीज नहीं है। तो हम सूक्ष्म से स्थूल में आए हैं। हम इस शरीर को धारण किया है आत्मा ने। उस परमात्मा का जो है सूक्ष्म अवस्था, आत्मा की सूक्ष्म अवस्था, उस परमात्मा ने ये सृष्टि रचाई। आकाश, धरती, जल, वायु, अगर, उससे ये शरीर बने हैं। हमारे मानव शरीर जो है ये 5 तत्व से बना है। इसमें आत्मा ने प्रवेश किया। परमात्मा तो हर जगह है और इसमें प्रवेश किया। तो ये अवस्था जो हमारी है, ये जो शरीर है, ये स्थूल है। और जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये कुछ सारी स्थूल अवस्था है। जो शास्त्रों का ज्ञान है उसको अंदर धारण करना होता है। जो गुरुओं के प्रवचन है उनको भी अंदर धारण करना है। जो गुरु प्रवचन देते हैं वो शास्त्रों के आधार पर ही देते हैं। शास्त्र क्या है? जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने सारी उम्र तपस्याएं की, बहुत तपस्याएं की, और तपस्या कर करके ये शास्त्र हमारे लिए देख के कि ऐ आने वाली नस्लों, इन शास्त्रों को पढ़ो और तुम्हारा कल्याण हो। उन्होंने किस अवस्था में जाकर शास्त्र लिखे? बहुत तपस्या करने के बाद, उस मालक की प्राप्ति करने के बाद फिर उन्होंने शास्त्र लिखे। तो ये जो अवस्था है, ये हमारी स्थूल अवस्था है, जिसको हम ज्ञान समझते हैं। इसमें अहंकार जुड़ा हुआ है। मैं इतने शास्त्र जानता हूँ, मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। और इसमें अहंकार जब जुड़ जाता है साथ, तो वो एक बात की बात ही रह जाती है। जिस तरह पहले टाइम में हम कहानियां सुना करते, वो ऐसे था, बहुत लंबी कहानियां कई तरह के आते हैं, किसे कहानी आते थे, सुन लेते और सुना देते। इसी तरह अगर हम इन शास्त्रों को पढ़कर और इसी को ज्ञान समझ लेते हैं और आगे सुना देते हैं, और उसे हासिल तो कुछ नहीं होता, क्योंकि उसे अहंकार जुड़ा होता है। और हम कहते हैं मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत, मेरे अंदर ज्ञान है और मेरी इज्जत करते हैं। अहंकार यही चाहता है। ये जो शास्त्रों के वचन है, इनको हमें अपने अंदर धारण करना है। यानी जो हमारे विचार हैं, अपने विचारों को परिवर्तन करना है, इनमें परिवर्तन लाना है। अपने विचार जो हैं
इन शास्त्रों के अनुकूल बनाने हैं। जो हमारे गुरु प्रवचन देते हैं या सत शास्त्र जो ऋषि मुनियों ने लिखे हैं उसके मुताबिक अपने विचारों को बनाना होता है, उनको अंदर धारण किया। जिस तरह से दूध है, दूध को जमाया जाता है, फिर उसका मंथन किया जाता है। मंथन करने के बाद छाछ अलग रह जाती है और मक्खन जो है अलग हो जाता है। इसी तरह से हम जब शास्त्रों के वचन जो है उनको अंदर धारण करते हैं और उनको मंथन करते हैं, अपने विचारों को निकालते हैं, उन विचारों को धारण करते हैं और उनको मंथन करते हैं, तो हमारी जो स्थूल अवस्था है जो हम अब समझ रहे हैं वो शास्त्र को, तो मैं ये समझा हूं स्थूल अवस्था के बजाय फिर सूक्ष्म अवस्था आ जाती है, फिर उससे भी सूक्ष्म, फिर उससे भी सूक्ष्म, फिर उससे भी सूक्ष्म। क्योंकि हम सूक्ष्म अवस्था से स्थूल में आए हैं, अब हमने फिर वापस जाना है, जहां से आए हैं उधर को ही जाना है। हम सब सूक्ष्म हैं, हम आत्माएं हैं, तो इस स्थूल अवस्था से हमने सूक्ष्म को जाना है। तो जब हम उन विचारों को धारण करते हैं तो उससे सूक्ष्म, फिर उससे सूक्ष्म, फिर उससे सूक्ष्म। जब सूक्ष्म अवस्था हमारे अंदर आती है तो वो असल ज्ञान है। उससे भी सूक्ष्म, फिर उससे भी सूक्ष्म, फिर उससे भी सूक्ष्म। जब अंतर हम जैसे जैसे अंतर इसको मंथन करते चले जाते हैं, जैसे जैसे हमारा विचार जो है बुरे विचारों को छोड़ता चला जाता है, अपनी मैं को त्यागता चला जाता है, अहंकार को त्यागता चला जाता है और उस पर विचार करता है ऋषि मुनियों के और उस पर चलता है, तो हमारे अंदर सूक्ष्म अवस्था आनी शुरू हो जाती है। जो सूक्ष्म अवस्था है ना वो असल ज्ञान है। वो कैसे असल ज्ञान है? उससे हमारे सब पर्दे खुलते चले जाते हैं। इस ज्ञान से क्या होता है, हमारे में किसी तरह का बदलाव तो आता है नहीं और बात ही बात मार देते हैं, क्योंकि अहंकार सारा वैसा ही होता है। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, बुराइयां खत्म नहीं होती। जो हमारा संसार में विहार है, जो कर्म है, जिसमें सोचना होनी चाहिए, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। और बात करते हैं ज्ञान की, वो फलां ऋषि ने ये कहा, उस शास्त्र में ये लिखा है, लिखा तो है, तो तू अपना तो देख तेरे अंदर क्या है, इसका कारण क्या है, यही है। तो ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान वही है जो हमारे अंदर सोचते हैं। ऐसे अंदर से जब सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान की अवस्था आती चली जाती है, फिर हमें शास्त्रों की समझ आती है कि ऋषि जी ने क्या लिखा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सूक्ष्म अवस्था में जाकर लिखा और उस अवस्था की प्राप्ति करनी होती है। यानी हमने अपने आप को पाना है, अपने आप को ही खोजना है और अपने स्वामी को खोजना है कि मैं कौन हूं। अपने आप की खोज करने के लिए हमें अंदर ही देखना है। तो ये है ज्ञान। जब हम सूक्ष्म पर सूक्ष्म अवस्था को पाते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, अंतर से ज्ञान पैदा होता है, तो ज्ञान से जो है ज्ञान योग के बाद कर्म योग आ जाता है। अब कर्म जो है, कर्म योग जब आता है, ज्ञान के साथ जो कर्म किया जाता है वो पवित्र कर्म होता है, वो निस्वार्थ कर्म होता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता, वो कल्याण में होता है, सबके कल्याण भावना से किया जाता है, उसमें पुरुषार्थ होता है, तो सबका पुरुषार्थ होता है। वो घर गृहस्थी में रहकर सब काम करता है, लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं होता, वो कल्याण में होता है, वो कर्म योगी बन जाता है। उसको जब अंदर से ज्ञान पैदा होता है तो वो कर्म जो करता है
वो प्रभु के अर्पण कर देता है, उसी के संपन्न कर देता है। कहता है स्वामी सब तेरा, तूने सृष्टि रचाई है, ये 5 तत्व से चोला बनाया है, तूने जो बनाया है सब सृष्टि तेरी है। वो सबका रिश्ता है, वो सबका स्वामी है, ये कर्म भी तेरे हैं। उन बुराइयों को छोड़ देता है क्योंकि उसके अंदर ज्ञान पैदा हो जाता है। बुराई का कोई नाम शायद
वो निस्वार्थ है। वो जो प्रेम योग होता है उसमें जो भी दिखता है उसमें वो अपने प्रभु को ही देखता है, चाहे वो नारी है, चाहे वो नर है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, उसको तो अपना है। यानी आत्मा जो है अपने स्वामी को देखती है, वो उससे प्रेम योग बन जाता है। इसका तो कोई हद ही नहीं है, कोई हद ही नहीं है, वो प्रेम योग। इस तरह फिर जो है लय योग है, हठ योग है, सांख्य योग है, उनका वर्णन नहीं करता। मेरा कहने का है कि ये जो है किसी भी योग में हम चले तो सारे योग इकट्ठे हो जाते हैं। पर सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, कोई तो किसी योग से चलता है, कोई किसी योग से चलता है, कोई किसी योग से चलता है। जो एक किसी योग से चलता है और जो दूसरे योग पर चलता है उस पर टिप्पणी करता है, कहता है वो गलत है, उसका ये है, उसका वो है। दूसरा दूसरे के योग पर टिप्पणी करता है, तीसरा तीसरे पर करता है। अब सवाल रहा टिप्पणी का। जो टिप्पणी करता है ना, इसका मतलब वो किसी योग में भी नहीं चलता। उसने तो सुन रखी है बातें और सुनी हुई सुना देता है, उसके वो कुछ भी नहीं करता। उसने अंतर तो धारण किया ही नहीं, वो किसी योग पर चला ही नहीं। उसने तो पढ़ा है और सुना है और झगड़े करता है और बहस करता है। वो अगर वो दूसरों पर टिप्पणी करता है, अगर इंसान अपने पर टिप्पणी करे तो योग पर कामयाबी पा सकता है। जब किसी योग पर भी चले एक बार, वो सारे योग इकट्ठे हो जाते हैं, मिलते चले जाते हैं। अब हम अपने आप पर तो टिप्पणी करते ही नहीं है। जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो प्रवचन सुनते हैं, उस पर हमें वो पढ़कर उस पर हमें अपने आप पर टिप्पणी करनी चाहिए, अपने अंदर जाकर मारनी चाहिए कि मेरे विचार कैसे हैं और शास्त्र क्या कहते हैं, ऋषि मुनि क्या कहते हैं और मैं क्या कहता हूं, मेरी सोच क्या है, क्या ये ठीक है। ये टिप्पणी करनी चाहिए, अपने ऊपर करो टिप्पणी। जब हम अपने आप पर टिप्पणी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दुनिया में कोई गलत नहीं, सबसे बड़ा गलत मैं ही हूं, सबसे बड़ा दुष्ट मैं ही हूं, सबसे ज्यादा कमियां तो मेरे में ही हैं। अब ये बात जो है कोई करता नहीं, क्योंकि अहंकार करने नहीं देता। मन जो है ये अहंकार से पैदा हुआ है और अहंकार ये चीज चाहता नहीं। अहंकार अपनी वोट उड़ाई चाहता है कि मेरी वाह वाह हो, और दूसरे को गिराना चाहता है, आप ऊपर रहना चाहता है। इसलिए वो अपने आप पर टिप्पणी करता ही नहीं। तो हमें सबसे पहले ये शास्त्र पढ़कर बजाय दूसरों को बुरा कहना, अपने अंदर ही जात मारनी चाहिए, अपने अंदर को टटोलना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। तो हमें अपने आप की सोचना जो है करनी चाहिए। किसके मुताबिक हमारे विचार होने चाहिए, सत शास्त्र जो ऋषियों ने लिखे, जो हमारे वेद हैं, जो ऋषियों ने शास्त्र लिखे, उसके मुताबिक हमारे जो विचार होने चाहिए। अब कई जगह मैंने सुना है कि कई गुरु लोग ये कह देते हैं कि हमारे से नामदान ले लो, नामदान लेने के बाद सीधा ही भगवान को मिलोगे। पर जिसने नामदान ले लिया वो सीधा ही भगवान को पहुंच जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। और जो प्रवचन देते हैं वो ठीक देते हैं। अब धारणा तो सत्संगी की ऐसी बन जाती है कि नामदान ले लिया, गुरुजी ने नामदान तो दे ही दिया, अब सीधा तो मैं पहुंच ही जाना है भगवान को। जब ऐसी धारणा बन जाती है
तो बुरे कर्म तो करेगा ही। वो अपने अंदर क्यों जात मारेगा, वो क्यों विचार करेगा, वो जो प्रवचन सुनता है उस पर भी ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर एक गांठ बंध गई कि तू तो अब नामदान ले लिया, भगवान को मिल ही लेना है, तेरे को क्या जरूरत है। वो प्रवचन सुने चाहे ना सुने वो एक ही बराबर है। उसमें अहंकार इतना हो जाता है, वो इतने गलत काम करने लग जाता है, क्योंकि उसको पता है मैंने नामदान ले लिया है, भगवान को तो मैंने मिल ही लेना है, जैसे जैसे इच्छा करो। बाहरी रूप तो उसके जो है वो ऐसे प्रवचन करता है, ऐसी बातें करता है, लोग कहते हैं बड़ा भक्त है, बाहरी रूप से तो भक्त लगता है, तो सबसे ज्यादा बड़ा ठग तो होता है वो। पैसे बटोरने की बातें करनी, पैसा बटोरना और लोगों को पीछे लगाना, और ये भक्ति होगी। ये भक्ति तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है जो ऐसा करता है। तो इसलिए ये चीजें जो है ना कि जो कोई नामदान ले लेगा सीधा भगवान को पहुंचेगा, बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि धारणा, ध्यान, समाधि सबसे पहले धारणा है। तो जो तुम्हारी धारणा ही गलत बन गई तो भगवान को कैसे मिलोगे? तुम्हारी धारणाएं जो है गलत है। तो धारणा पवित्र होनी चाहिए। धारणा जो है पवित्र करके उस मालिक को हर जगह देखना, उसी के नाम में रहना, उसका चिंतन करना, सब काम में उसी को देखना और सब कुछ उसी के अर्पण करता हुआ चले जाना। तो ऐसी धारणा जो है जब बनती है तो धारणा के बाद ध्यान अपने आप ही आ जाता है, और ध्यान के बाद समाधि अपने आप ही आ जाती है। एक चीज जब परिपक्व होती है तो दूसरी चीज अपने आप ही बन जाती है। जब हमारी धारणा परिपक्व होगी तो ध्यान अपने आप ही बन जाएगा। तो जब हमारी धारणा गलत बन गई, मारो डाके और झूठ बोलो, हेराफेरी करो और ऐसी धारणा बन गई तो नामदान लेने से क्या होगा? ये तो एक किस्म का गुमराह करने वाली बात है। और आजकल लोग ऐसा ही चाहते हैं, कहते हैं क्या जरूरत है उसके नाम की, अपने डाके मारो, चोरियां करो, हेराफेरी करो, बुरे कर्म करो, भगवान मिलते। तो उनको ऐसे ही गुरु चाहिए जो ये दावा करे कि बस तुम नामदान ले लो और सीधा भगवान को पहुंच जाओगे। और गुरु भी खटे में पड़ेगा और वो भी, उसके घर में इंसाफ है। सीधी मोटी थ्योरी है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। उसने, उस मालिक ने, स्वामी ने, ये मानव का चोरा जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ चोरा है। इसको इजाजत देती है कि तू जैसा भी कर्म कर, तेरी इच्छा, बुरे से बुरा कर, अच्छे से अच्छा कर, वो कुछ नहीं कहता, लेकिन फल उसके हाथ में है। जो बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलेगा और अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा। इसलिए हमें कर्म जो है सोच समझ के करने चाहिए, हमें अच्छे ही कर्म करने चाहिए और बुराई को त्याग देना चाहिए। हम ऐसी झूठी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो ऋषि मुनियों के शास्त्र है, ये वेद है, ये झूठे नहीं हो सकते। सबसे पहले ये 19वीं सदी से ही मुसलमान, ईसाई वगैरह आए हैं, दुनिया में हिंदू ही थे और यही वेद ही थे और ऋषि मुनियों के शास्त्र थे। उसी हिसाब से सारी जितनी भी जबानें फारसी बनी या इंग्लिश बनी, जो भी संस्कृत से बनी है, अब भी जो कंप्यूटर में टेस्ट कर रहे हैं तो कहते हैं ये संस्कृत के लफ्ज बिल्कुल वही आते हैं, और ये जो है इंग्लिश जो अंग्रेजी है ये पिछली बैठ रही, फारसी पिछली बैठ रही। और आप देखो उनको जो भी लफ्ज मिलेगा ये संस्कृत से बना हुआ, फारसी का देख लो संस्कृत से बना है, और इसका अंग्रेजी का देख लो वो भी इसी से सारी जबानें पड़ी, पहले थी ये। तो हमें जो है हमारे पूर्वज क्या थे और हम अब क्या है,
हमारी कैसी दुर्दशा हो रही है, हमारा समाज क्या है। इसलिए हमें इंसानियत के नाते मानव जोड़े में आकर प्रभु भक्ति करो और सही मार्ग को अख्तियार करो, गलत को त्याग के हुए चले जाओ। कोई साथ नहीं देगा वहां किसी गुरु को नहीं किसी ने पूछना, तो ये गुरु था ना, इसके इतने चेले चेलियां था, इसलिए वहां तो कर्म देखने और फिर भगवान ने। अगर गुरु भी ऐसा काम करता है उसको वहां नरकों में गिरा जाएगा, क्योंकि कर्मों के मुताबिक चोरा मिलना है। जब इतनी आत्माओं को उसने गलत रास्ते में लगाया तो उसकी सजा तो उसको मिलेगी। तो ये सब कुछ यही रह जाना है, बड़े बड़े आश्रम भी यही रह जाने हैं, ये दानदौलत भी यही रह जाने, चिल्ले चिल्ले भी यही रह जाने, और बड़ा दानदौलत जो कुछ है सब कुछ यही रह जाना है। सब कर भी जाने हैं, साथ कर भी लेकर आए थे और कर भी लेकर जाना है, दूसरी कोई चीज नहीं जानी। आज कोई सुखी है या कोई दुखी है, ये अपने कर्मों के मुताबिक है। जैसा किसी ने कर्म किया है तो उसके मुताबिक उसको चोरा मिला और उसके मुताबिक ही सुख या दुख भोग रहा है। इसलिए हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, हमें अपने विचारों को सही करना है, अपने विचारों को बदलना है, अपने आप को बदलना है। यानी हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो व्यवहारिक जीवन में जो है सही उतरे। यानी हमारा सारा बदलाव आना चाहिए हमारे जीवन में। बिल्कुल ये नहीं होता कि मैंने नामदान लिया है, मैं सत्संगी हूं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो भक्ति है ये बोलती नहीं, उसका व्यवहार बताता है कि ये भक्त है, ये संत है। ये पहले डाके मारा करता था, अब बिल्कुल वो छोड़ गया। पहले ये ऐसे बुरे काम किया करता था, बिल्कुल छोड़ गया। लेकिन उसकी दुनिया का जो रहनी सहनी है, उसके घर गृहस्थी में जो व्यवहार है, वो ही बता देता है कि ये भक्त है। इसलिए अपने आप को बदलाव लाओ, अपने आप को बदल देना चाहिए। अच्छे कर्मों में, व्यवहार में निस्वार्थ कर्म करो, स्वार्थ ना करो। अब जो निस्वार्थ कर्म करता है कर्मयोगी बन जाता है, ज्ञान योग से आगे कर्मयोग। तो कर्मयोगी बनने के बाद निस्वार्थ इस घर गृहस्थी में रहकर सब कर्म करने हैं, बिजनेस भी करने हैं, खेती भी करनी है, सारे काम काज भी करने हैं और अच्छे कर्म करने हैं, और उस मालिक के अर्पण करता हुआ सारे कर्म करने हैं, सब तेरे सत्संग करते हुए कर्म करने हैं। तो उसमें क्या होता है, जिस तरह गेहूं है या चना है, कोई भी अनाज है, उसको भून दो, भूनकर खेतों में बो, वो पैदा नहीं होगा। अगर वैसा हो तो पैदा हो जाएगा। तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं, बुराइयों को छोड़ देते हैं और अच्छे कर्म करके उस मालिक के अर्पण कर देते हैं, ये प्रभु तेरी ही कृपा है, ये सब तू ही है, उसके अर्पण करते चले जाते हैं, तो उसके जो फिर कर्म भोग है उसको फिर पैदा नहीं होना पड़ता, जन्म नहीं देना होता, क्योंकि उसके कर्म ही सब मालिक के अर्पण करता चला गया, अच्छे कर्म करता चला गया और मालिक ही अर्पण किए, उसका तो कर्म रहा ही नहीं, तो वो जन्म ही क्यों लेगा, और जन्म मरण से रहित हो जाता है, उसकी मालिक से प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये जो आजकल के वातावरण है बहुत दूषित हो चुका है, इसमें अच्छाई को छोड़कर बुराई में ज्यादा लोग चल रहे हैं और उनकी गिनती ज्यादा है। थोड़े अच्छाई में चलते हैं और जो बुरे वाले हैं उनकी गिनती ज्यादा है। वो कहता तू किस धंधे में पड़ गया, तेरा दिमाग खराब है, तू क्यों चल रहा है इसमें। उसमें भी कोई बिरला बिरला निकल जाता है, नहीं तो वो ऐसे ही हो जाते हैं। तो ये करने को तो हम कुछ ही करें, इसमें कोई इनकार नहीं, कुछ ही करो, बुरा करो चाहे अच्छा करो, लेकिन ये जरूर याद रखो कि ये अटल है, ये बिल्कुल सही है, एक दिन मृत्यु भी होनी है और जो अगला जन्म मिलेगा और हमारे कर्मों के मुताबिक ही मिलना है, और ये जो कर्म मिला है ये भी कर्मों के मुताबिक ही मिलना है। तो जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं,
वो हमारे अंदर ही जमा होता रहता है। ये शरीर तीन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और जो भी कर्म करते हैं वो सूक्ष्म शरीर में जमा होते चले जाते हैं। जब इंसान मरता है तो इसका स्थूल शरीर जो है इसको जला दिया जाता है, तो आत्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर में लिपटी हुई होती है और सूक्ष्म शरीर में सारे कर्म जमा होते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है ये आत्मा का हवाई जहाज है, इसको लेकर उड़ जाती है। फिर भगवान देखता है वो सूक्ष्म शरीर में जितने भी कर्म हैं, जितने जन्मों के भी हैं, वो देखता है कि इसके कर्म जो हैं कैसे हैं। जिन कर्मों को फल लग जाता है उसके मुताबिक हमारा अगला जन्म मिल जाता है। उन जिन कर्मों को फल लगा वो कैसे हैं, बुरे हैं या अच्छे हैं, जैसे भी है, उसी के मुताबिक हमारे को ये जन्म मिला। और इसी तरह आगे, इसी तरह आगे जो घर गृहस्थी है, जो रिश्तेदारियां हैं, ये हर जन्म में ही मिलती है। पिछले जन्म में कोई मेरा माँ बाप और था, बहन भाई रिश्तेदार जो भी थे, और जो उससे पिछले जन्म और, उससे पिछले जन्म और, फिर जन्म और, अगले जन्म में जो है मेरे कर्मों के मुताबिक अगर जन्म लेता हूँ तो मेरे कर्मों के मुताबिक जो भी यूं नहीं मिली, चलो इंसान की मिलती है, तो वहाँ माँ बाप कोई और होगा, बहन भाई, वो हमारे संबंध होते हैं। अगर हम संबंध जो है बुरे लोगों से रखते हैं, दुष्ट लोगों से, और दुष्ट कर्म करते हैं, तो जन्म भी तो वैसा ही होगा। हमें संबंध अच्छे आदमी से रखने चाहिए, माँ पुत्रों से रखने चाहिए, जो अच्छे मार्ग पर चलते हैं, जो प्रभु भक्ति करते हैं, उनसे संबंध रखने चाहिए। और उनसे संबंध रखने से ये है, एक तो हमारी जो चित्त वृत्तियाँ उनमें बदलाव हो जाता है, विचारों में बदलाव आ जाता है, भक्ति मार्ग मिलता है, और आगे जन्म मरण का जो सिलसिला है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। यानी अच्छे कर्म बनते हैं, अच्छा ही जन्म मिलता है। इस तरह से इंसान के चोले में ही सब कुछ होता है, और तो कोई चोला ही नहीं है जिसमें हम कर्म करने हैं। जितने भी यूनियों के चोले हैं वो तो उन कर्मों का भोग भोगते हैं जो इंसान के चोले में किए हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ चोला है सबका। तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, इसलिए ये सत्संग लगाया जाता है। सत्संग का मतलब ये है सत्य के बारे में बोलना, सच्चाई के बारे में बोलना, कि हमें क्या करना चाहिए। गुरु का धर्म है कि शिक्षा देना, रास्ता दिखाना कि किस रास्ते में तुम्हें चलना है, किस रास्ते में चलकर तुम्हारा कल्याण है। उसका काम है कल्याण करना। अगर तुम गुरु के कहने पर चलते हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर गुरु के कहने पर नहीं चलते तो फिर करोगे जैसे कर्म करोगे वैसे ही भोगोगे। क्योंकि गुरु की यही ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे कर्म करे, अच्छा रास्ता दिखाना, अंदर प्रभु के प्रति जागृति पैदा करना, दृढ़ता पैदा करना, विश्वास दिलाना कि तुम इस पर विश्वास रखो, श्रद्धा करो और इस रास्ते पर चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए हमें जो भी सत्संग में आते हैं और जो भी गुरु हमारे वचन देते हैं उसको अंदर धारण करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। अगर चलेंगे तो अपने लिए और नहीं चलेंगे तो अपने लिए। अगर चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा, नहीं चलेंगे तो गुरु का तो कुछ नहीं बिगड़ता। चलने को जैसे मर्जी चलो। गुरु को तो यही कोशिश होती है, जिस तरह के बाप है, और बाप जो है वो अपने बच्चों को ये सोचता है कि मेरे बच्चे जो है ना ये बेहतर बने, उसके लिए हर तरह की कोशिश करता है। इसी तरह भी गुरु भी करता है। कई लोगों का ये ख्याल है कि गुरु बनाने का क्या कहता है, ठीक है शास्त्र भी पढ़ लिए, प्रवचन भी सुन लिए, बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन अहंकार नहीं मरता। जब गुरु के सामने आके मस्तक झुकाते हैं तो वहाँ अहंकार, सिर जो हम सिर झुकाते हैं किसी के सामने तो वह अहंकार जो है, अहंकार मरता है। गुरु जो है हर तरह से देखता है कि मेरे जो चेले चेली में कोई अहंकार तो नहीं है,
उसको बात करता है, उसको समझाता भी है, और जहाँ धमकाना पड़े वहाँ धमका भी करता है। ऋषि दयानंद जी थे, उन्होंने गिरजानंद जी को गुरु बनाया। वो एक बात करें वो कहीं कर दे। वो तो बड़े शास्त्र पढ़े हुए थे, ब्रह्मचारी थे। और गिरजानंद जी ने कहा, दयानंद ये शास्त्र वास्त्र सारे जो है ना वहाँ दरिया में बहाया, और अपने यहाँ बुद्धि को ताला मार कर मेरे पास बैठ, और जो मैं कहूँगा उस पर चल। स्वामी जी ने हाथ जोड़े, उनका हुक्म मानना उन्होंने। सब विद्या जब संपूर्ण हो गई तो एक दिन स्वामी जी गुआरी दे रहे थे, और वो कूड़ा जो है इकट्ठा कर दिया और उठाने लगे थे। इतने में गुरु जी ने आवाज दी, दयानंद। स्वामी जी वो कूड़े को छोड़कर भागे भागे गए, क्योंकि गुरु का हुक्म मानना था। कूड़ा तो बाद में भी उठाया जा सकता था। और उनका हाथ पकड़ के बाद जब लाए तो गुरु जी का लठ जो था उस कूड़े के साथ टकरा गया, और बोले, दयानंद ये क्या है? बोले, जी ये कूड़ा है। उस लठ को मार मार के स्वामी पर, दयानंद जी पर लठ तोड़ दिया। अब आजकल अगर इस चीज का विचार किया जाए तो हम कहेंगे गुरु का कसूर है। स्वामी जी का क्या कसूर? उन्होंने तो हुक्म माना, उन्होंने सोचा चलो कूड़ा बाद में फेंक दूंगा, तो बताओ बिना कसूर के उसका लठ तोड़ दिया। और स्वामी जी ने बिल्कुल आगे कुछ नहीं कहा। तो वो फिर गुरु जी ने कहा, दयानंद जा लोगों का कल्याण कर। गुरु जी ने ये देखा कि इसमें अहंकार तो नहीं है, इसको कहीं ज्ञान का हाथ किया तो ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, भक्ति का भी अहंकार हो जाता है, हर चीज का अहंकार हो जाता है। तब गुरु जी ने जाना ये अब संपूर्ण होते हैं। तब उन्होंने कहा, जाओ आप दुनिया की सेवा करो। इस तरह से जो गुरु जो होता है, गुरु इसलिए बनाया जाता है, गुरु बनाने पर उसका अहंकार खत्म होता है। गुरु जहां भी गलत चलता है वहीं टोका-टाकी करता है, ये ऐसे नहीं ज्ञान देता है, ये ऐसे नहीं है। इस तरह चलता चलता इंसान उस मंजिल को पा लेता है। जितने ये जीटी रोड है, यहाँ पानीपत से हाथी वाला एक चल पड़ा, दिल्ली जाना है उसने। वो हाथी चल रहा है, सही चल रहा है जीटी रोड पर, लेकिन रास्ते में जाकर इधर को मुड़ गया, जीटी रोड के नीचे। जब मुड़ने ही लगा तो जो हाथी पर बैठा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसके पास होता है, उसके कान पर हमारे पास टाइम ही नहीं है। जब हम अंदर चले जाते हैं, अपने आप को लग जाते हैं, तो फिर हमें बाहर का कुछ तो बाहर के लिए हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, हम अपने अंदर लगेगा। क्यों? अपनी बुराइयों को देखते रहते हैं, अपनी कमियों को देखते रहते हैं। इसलिए जो बाहर है तो बाहर चल रहा है, जो अंदर है अंदर ही चल रहा है। हमें बाहर से अंदर आना है। सब कुछ हमारे अंदर ही है, जो कुछ भी है हमारे अंदर ही है। संपत्ति, दान दौलत, जो कुछ भी है, ये जितनी भी संपत्ति है, ये दान दौलत है, जो परिवार है, जो भी है, ये एक दिन जो है जब हम शमशान घाट में पहुंचेंगे तो ये खत्म है। परिवार भी यही रह जाना है, दान दौलत भी यही रह जाना है, संपत्ति भी यही रह जाना, सब कुछ यही रहे। एक संपत्ति हमारे अंदर है, वो हमारे साथ ही जाएगी। वो संपत्ति जो भगवान हमारे अंदर बैठा है, जो हम हैं, अपने आप की हमें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। हमें अपने आप को जानना है, हमें अपने आप को पहचानना है, हमें अपने आप के बारे में जानना है। जो शास्त्र है यही कहते हैं, शास्त्र पढ़कर हमें अपने आप को जानना है। जब अपने आप को जान लेंगे उस मालिक को जान लेंगे। जब उस संपत्ति को, अंदर वाली संपत्ति को
पाएंगे वो कभी भी नष्ट नहीं होगी, वो मरने के बाद भी नष्ट नहीं होगी, वो यहाँ भी है और सदा सदा के लिए है। हमें उस संपत्ति की जो असर है, जो सदा हमारा संग रहने वाली है, जो हमारा साथ देने वाली है, हमें उस संपत्ति को पाने की कोशिश करनी चाहिए। ये मानव चोला जो है इसीलिए मिला है। मैं ये नहीं कहता कि बाहर के काम काज छोड़ दो, कुछ काम न करो, वो तो सब कुछ कर्म करते हुए, काम करते हुए, ये तो अंदर की बात है, ये तो मन से है। वैसे भी तो हमारा मन कभी भी खाली नहीं बैठता। कोई भी काम करो तो हमारा मन कुछ ना कुछ विचार करता ही रहता है, चाहे कोई भी काम करो। तो जब हम वो खाली नहीं कभी मन बैठता तो वो मन चिंतन भी तो कर सकता है, उस प्रभु का चिंतन भी तो कर सकता है। कोई भी काम करे, घर गृहस्थी में व्यापार है, खेती का है, दफ्तर का है, कोई भी काम करे तो वो कभी खाली तो नहीं बैठता। मन कोई ना कोई चिंता लगाए रखता है। तो अगर वो चिंता लगाए रखता है तो चिंतन भी तो कर सकता है। अगर हम चिंता करते हुए सारे काम कर सकते हैं तो क्या भगवान का चिंतन करते हुए तो सारे काम नहीं कर सकते? तो इस तरह हमें काम तो करना ही है, ये हमारा धर्म है। भगवान ने मानव चोला दिए इसीलिए है और प्रकृति दी है। यह इंसान, उसने कहा है इंसान इस प्रकृति से कमा और खा, ये आप इसलिए दिए हैं। ये आंखें, नाक, कान, ये शरीर दिए इसीलिए है जैसे खूब मेहनत करो और खूब धन कमाओ और खूब खाओ और खूब खाते रहो। लेकिन ये जो चिंता लगाए रखते हो और इधर उधर तुम्हारा ध्यान रहता है, इसकी बजाय मालक का चिंतन करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, जब मालक का चिंतन करते हैं और ये कर्म करते हैं तो क्या है, बाहर के दुनियावी काम भी हो रहे हैं सारे, घर गृहस्थी का सारा धर्म फल सब पूरा हो रहा है और अंदर भी हम अपने मालक का चिंतन कर रहे हैं और अंदर की जो बाहर का धर्म भी प्राप्ति होगी और अंदर की भी होगी, दोनों ही धर्म तुम्हारे को मिल जाएंगे। यानी बाहर का धर्म भी कमाओ और अंदर का भी कमाओ। बाहर वाला भी जरूरी है, जब तक जीना है तब तक धन की भी जरूरत है, सभी चीजों की जरूरत होती है। गृहस्थी आदमी को किस चीज की जरूरत नहीं है, पर अंदर वाला उससे भी ज्यादा जरूरी है, जो यहाँ भी काम आएगा और आगे सदा सदा के लिए काम आएगा, आगे जन्म जन्म के लिए काम आएगा। तो इसलिए वो स्थायी संपत्ति है जो अंदर की है। तो हमें सब कुछ करता हुआ उस बालक का चिंतन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। ये नहीं है कि उसका ध्यान ही छोड़ के उसका नाम ही नहीं लेना और दिन रात दूसरी तीसरी चिंताओं में पड़े रहना। ये ऐसा करने से हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। इसमें उस मानव का कोई कसूर नहीं है। तो उसने शरीर मानव का जो दिया है, मानव चोले में नहीं समझेंगे तो समझेंगे कब? और तो कुछ चोला ही नहीं है जिसमें हमने समझना है। तो ये वक्त अगर चुक गए, ये समय चुक गए तो और समय नहीं मिलेगा। इसलिए ये समय है, हमेशा ही उस मालक का याद रखो और किसी पर टिप्पणी टिप्पणी ना करो, किसी को बुरा न कहो, ना किसी का बुरा सोचो, ना किसी का बुरा करो और ना किसी की चुगली, ना किसी की निंदा। अंदर ही अंदर अपने आप को देखो। अपने अंदर बहुत बुराइयां हैं। भक्ति मार्ग में यही होता है, जो ज्ञान का मतलब यही होता है। ज्ञान इसी को बोलते हैं कि अपनी बुराइयों को निकाल देना और सत शास्त्रों के मुताबिक जो उनके वचन है उनको धारण करना, अपनी शुद्धि करनी। जो हमारे ऋषियों ने, जो हमारे वेदों ने वचन दिए हैं, उन वचनों को अपने अंदर धारण करना और उसके मुताबिक आचरण करना। उसके मुताबिक जो हमारी रहनी सहनी है, बोलचाल है समाज में, उसी के मुताबिक चलना। और वो तो सारे ठीक ही है, अंदर से सिमरन और अच्छा, उसमें तो व्यवहार भी आदमी का शुरू हो जाता है। हर चीज उसमें जो है अच्छाई आ जाती है, बुराइयों को छोड़ दिया जाता है। अब ये तोता रटन जो है, अब ये हुआ सुबह बैठ के शाम को बैठ के जी मैंने भक्ति की है। भक्ति में बैठे बैठे जो है ना पता नहीं कहाँ का कहाँ खोए रहते हैं। मैंने नहीं, व्यवहारिक रूप में भक्ति का मतलब व्यवहारिक रूप नहीं बदल जाना।
हर चीज में उस मालक को देखना, हर काम में उस मालक को देखना, यहाँ तक खाने में भी उसको देखना, पीने में भी उसी को देखना। ये हाथ है, ये तो उसी ने बनाई, ये प्रकृति है, इसमें वो है तभी तो झेल रहे हैं। ये जबान जो बोल रही है इसमें वो है तभी तो ये बोल रही है। आंखें जो देख रही है इसमें वो है तभी तो देख रही है। कान जो सुन रही है उसमें वो है, वो है तो हम हैं, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो फिर हमें जो है ऐसा ज्ञान जो है अंदर दान करना चाहिए कि ये प्रभु हाथ दे रहे हैं, इसमें जो है, इसमें जो खाते हैं वो प्रकृति है, ये खाने वाला भी प्रकृति है, शरीर भी प्रकृति है, ये सब प्रकृति है, सारी प्रकृति में वही है। इसमें उल्टा नहीं देना चाहिए। कई लोग जो है, जो दुष्ट लोग हैं, वो ऋषियों के शास्त्रों को तो पढ़ते नहीं, उस पर विचार करते नहीं, और बुरा कर्म भी करेंगे तो उसमें भी कहेंगे इसमें भी तो वही है। ये नहीं, ये कोई ज्ञान थोड़ा ही है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान जो है शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उससे हमारे अंदर पवित्रता आ जाती है, शुद्धता आ जाती है। जो पाप कर्म है सब छूट जाते हैं, पाप कर्म का नाम शामिल रहता है, अच्छे कर्म आ जाते हैं। तो साथ निस्वार्थ कर्म करना, कल्याण में करना, सभी आत्माओं का कल्याण करना, तो ऐसी ऐसी भावनाएं हमारे अंदर पैदा हो जाती है, शुद्ध विचार पैदा हो जाते हैं। इन ऐसे विचारों को अंदर दान करना चाहिए, और उनको दान करके हमें घर गृहस्थी में विचरना चाहिए। हम उन विचारों को दान तो करते ही नहीं है, और बात ही बात करते रहते हैं। हमारा जो आचरण है, रहने सहने का है, कईयों से तो दुश्मनी, किसी से कुछ, किसी से कुछ, मन जो है हमेशा बुराइयों में ही रहता है। तो मुंह से बोल देते हैं कि भगवान कृष्ण ये कहते थे, वो ये कहता था, वो तो ठीक ही कहते थे, पर तुम क्या कहते हो, तुम क्या करते हो। जैसे वो थे वैसा ही बनना है। वो जैसे उन्होंने कहा है, गीता में कहा है, जैसे वेदों में लिखा है, जैसे ऋषि मुनियों ने लिखा है, उसके मुताबिक ही हमारा रहना सहना आचरण होना चाहिए, हमारे विचार होने चाहिए। तब हम समझ लो, फिर तुम समझो कि हम भक्ति मार्ग में जाते हैं। देखिए गुरुजी ने अभी जो बातें बताई हैं, इन पर विचार भी करना है, यहीं झाड़ के नहीं चली जानी है। अच्छा, भंडारे के लिए खाना तैयार है, प्रसाद के बगैर कोई भी नहीं जाएगा। और ये भंडारा जो है आज ही नहीं है, हर महीने के तीसरे इतवार को, हर महीने तीसरे इतवार को याद रखना है, यहीं पे प्रवचन हुआ करेंगे, भंडारा होगा। अब अगला 19 तारीख का तीसरा इतवार है, तो 19 तारीख को फिर यहीं पे सत्संग होगा। आज 17 तारीख गुड़गांव का। और ये जो 17 तारीख है, इस 17 तारीख को डूंडा हेड़ा गांव, गुड़गांव के पास, ये